अब्बू, ये आपने मामू से किस किस्म की बात की है? क्या बात की है? आप प्लीज उन्हें कॉल करें अभी और अपनी शर्तें वापस लें प्लीज। अरे मुझे कुछ पता तो चले, मैंने ऐसी कौन सी शर्त रख दी है जिसमें तुम शर्मिंदा ही हो रही हो? सुन रही हो? यहां आओ ना भाई, यहां आओ जरा। माशाअल्लाह, तुम्हारे भाई के घर वाले भी बहुत ही हल्के पेट के निकले। खुद तो को जवाब दिया ना, बच्चों को बीच में डाल दी। नेहा, क्या क्या बात है? क्या पूछ रही हो तुम? किस बारे में? अम्मी, आप जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रहा आप दोनों इतने अनजान क्यों बन रहे हैं। और अब्बू, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, और अगर बता भी दिया तो गलत को गलत कहने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। अगर आप मेरा और उमर का रिश्ता नहीं करना चाहते थे तो ना करते। इस तरह आप मुझे शर्मिंदा भी तो ना करें प्लीज। तो मुझे कुछ पता तो चले, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है जिससे मेरी बेटी शर्मिंदा ही होने लगी है? आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। किस बारे में? मेरे और उमर के रिश्ते की गारंटी के लिए आपने रमशा का हाथ मांगा है हमजा के लिए। ऐसे रिश्ते जुड़ते तो नहीं है अब्बू। बस जी, ये कोताही, ये गलती होगी, जुर्म हो गया जी हमसे, बहुत बड़ा जुर्म हो गया हमसे। रिश्ता मांगा है तो कौन सी क़यामत आ गई? इसमें बुराई क्या है? बात को समझने की कोशिश करो, खुदा का वास्ता है। तुम्हारी माँ का इकलौता भाई है और अपनी भतीजी से बहुत मोहब्बत करती है। उन्होंने हमसे रिश्ता मांगा, हमने तो खुशी खुशी हाँ कर दी। अब अगर हमने रिश्ता मांगा है तो बस ये गलत हो गया, क़यामत आ गई। अम्मी, ये बात आपने की है? इस तरह की किसी ख्वाहिश का इजहार आपने मुझसे पहले तो कभी नहीं किया। मुझसे जो की, मुझसे शेयर किया था इसने कहा था कि मुझे अपनी भतीजी से बहुत मोहब्बत है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर में बहू बन के आए। तो मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, इसमें क्या बुराई है भाई, बिल्कुल सही है। मतलब हमने रिश्ता मांगा है तो ऐसी क़यामत वाली, अरे बात करो ना भाई, खुदा का वास्ता है, कहीं इस जुर्म की सजा में मेरा गला ही ना काट दे। हाँ हाँ नेहा बेटा, मैंने ही अपनी इस ख्वाहिश का इजहार महमूद से किया था, तभी इन्होंने भाईजान से बात की। लेकिन हमने तो अभी सिर्फ रिश्ता मांगा है ना, उनकी मर्जी, वो इनकार भी तो कर सकते हैं। नहीं, उन्हें इनकार करने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो अपना वकील भेज दिया, देख नहीं रही हो? मतलब ये बड़ी ज्यादती की बात है। वैसे वो रिश्ता मांगे तो जी हम तो खुशी खुशी ये कहें कि हाँ जी बिल्कुल मंजूर है, और हम अपने बेटे का रिश्ता मांगे तो वो गुनाह है। अब वो अलग बात है कि अब राजी ना हो इस पे, इसलिए कि हम गरीब हैं, इसलिए कि मेरा बेटा कम पैसों की नौकरी करता। मेरा बेटा बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता लेकिन खुददार है। अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। और अम्मी, ये बात करने से पहले आपको भी तो हमजा की एक बार रजामंदी शामिल करनी चाहिए थी ना। ऐसे तो ये फैसले नहीं लिए जाते। नेहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, अम्मी की खुशी है मेरी खुशी है। अब अम्मी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? हाँ, अगर मेरे रिश्ते की वजह से तुम्हारे और उमर के रिश्ते में कोई मसला आ रहा है तो तुम बता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और उमर के रिश्ते में ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। वैसे भी जिन रिश्तों की बुनियादें जरा जरा सी बात पे हिलने लगी तो कभी पायदार नहीं होते। तौबा, अभी पूरी थानेदारनी है तुम्हारी बेटी, बस इसका भला हो तो बहुत खुश है। हमारी भलाई ना हो जाए कहीं, हमारा भला वो नहीं उसको हजम हो रहा। महमूद, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। दो रिश्तों के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक रिश्ते से भी हाथ धोना पड़े हमें। वाह, बोलने लगी, बेटी की जबान बोलने लगी, बहुत अच्छी। और बात सुनो, तुम्हारी भतीजी में ऐसे कौन से सरखाब के पर लगे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र अदा करे वो इस तरह की सरफिरी को हम अपनी बहू बनाने पर राजी हो गए। उन्हें तो खुश होना चाहिए, मतलब उल्टा जो है वो हमारे सर पे चढ़ रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी। अबू, वैसे इनको भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको खुद फिक्र करनी चाहिए। फिक्र सिर्फ और सिर्फ नेहा की है, मेरी खुशी की कोई फिक्र ही नहीं है इनको। भला इनको खुद सोचना चाहिए कि सारी आसाइशें सिर्फ नेहा के लिए थोड़ी है।
हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। पागल, जाहिल, अहमक औरतें, क्या किया जाए इनका। सही बात है। शुमाइला, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। थोड़ा तो एहसास करो मरियम का, तुम्हारी छोटी बहन है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने तुम्हारे और काशिफ की शादी के लिए जतन नहीं किए थे? अब बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फराइज बनते हैं या नहीं? जानती हो ना मरियम कितना पसंद करती है उमर को, उसके बावजूद तुम हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई हो। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। वहाँ हर रोज एक नित नई कहानी शुरू हो जाती। एक मामला हल करने का सोचो ही कि कोई नई आफत खड़ी हो जाती। अरे भाई अब ऐसा क्या हो गया? शर्त रखती है। फूफा फूफी ने नेहा और उमर के बदले में हमजा के लिए रमशा का हाथ मांगा। क्या क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अम्मी मैं ठीक कह रही हूँ। आप लोगों को यहाँ बैठे क्या लगता है कि उस घर में हर वक्त मेरी मर्जी चलती है? कभी सोचा भी है कि मुझे क्या क्या भुगतना पड़ता है? फूफा ने जब से वो शर्त रखी है ना, उस घर में जैसे कयामत टूट पड़ी हो। खाला और खालू में हर वक्त तू मैं होती है। घर का माहौल बहुत खराब हो गया। इस शर्त में हमारा ही फायदा है, बल्कि ये समझ हमारा काम बन गया। इकबाल भाई को भले भानी से जितना भी लगाव हो, लेकिन वो उसके लिए कभी अपनी बेटी को जहन्नम की आग में तो नहीं धकेलेंगे ना। अरे वो तो आज तक नाहिद को महमूद भाई से ब्याह कर पछता रहे हैं, वो क्यों उस रमशा को उस कंगले हमजा को थमाने लगे? मेरी बात सुन, यही मौका है बच्चों को भड़का कर ये रिश्ता खत्म करवाने का, और मरियम और उमर का रिश्ता करवाने का। तो समझ रही है ना मेरी बात? सब कुछ तुझे करना है बहुत होशियारी से। आप सही कह रही हैं अम्मी, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। खाला तो इस रिश्ते को लेके पहले ही बहुत नाखुश है। बस यूं समझें कि इस आग को हवा दे के बढ़ावा देना। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। ओ कहाँ जा रही हो? आपको कुछ खबर भी है कि आपकी बहन सुबह से आई बैठी है और आप कमरे में बंद हैं? उमर से बात करने कि वो नेहा से शादी करने से साफ इनकार कर दे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे बड़े मर गए जो खुद जाके दादी अम्मा बन के बात करोगी उमर से? मरने के बारे में तो नहीं मालूम मुझे। हाँ मगर मेरे बड़े बहुत खुदगर्ज हो गए हैं। माइला को तो सिर्फ अपने घर बचाने की पड़ी है। डर है इन्हें कि कहीं बहन का घर बसाने के चक्कर में इनके हाथों से ऐशो आराम ना चले जाए। और एक आप है कि अपने बहन के झूठे रोने पे झट यकीन कर लेती है। यहाँ परवाह है मेरी किसी को? अम्मी देखिए कैसे बात कर रही है। हम इसके लिए यहाँ पे हलकान हो रहे हैं, तदबीरें लड़ा रहे हैं, और ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। एक मिनट, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? जरा मुझे भी तो पता चले। महमूद भाई ने नेहा के बदले रमशा को मांगा है हमजा के लिए। इकबाल भाई का दिमाग तो खराब है नहीं, अपनी नाजुक वाली बेटी दड़बे में बया दें। जाहिर है उधर उन्होंने रिश्ते से इनकार किया, उमर और नेहा के रिश्ते का चैप्टर क्लोज। और भज्जो भाई सबके लिए हमारे घर होंगे, तुम्हारे और उमर के रिश्ते के लिए। अम्मी आप सच कह रही हैं ना? अरे बेटा मैंने कभी तुम दोनों से झूठ बोला है? यही तो बताने आई है तुम्हारी बहन। ये जाकर बच्चों को समझाएगी कि वो ये मामला खत्म करके जल्दी रिश्ता लेके हमारे घर आए। अम्मी आप लोग को ये काम जल्द से जल्द करना होगा। मैं और मजीद इंतजार नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं और उमर हमेशा के लिए एक हो जाए। देखिए अम्मी कितनी बेशर्म हो गई है लड़की। अपनी शादी के बाद खुद ही मुंह फाड़ कर रही है। हाँ तो बेफिक्र हो जाओ, मैं और शुमाइला इतनी कोशिशें कर रहे हैं ना। बच्चों के घर की बहू तुम ही बनोगी, लिख लो तुम।